जी, हमारा क्यूरीज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आई ना, अगेन, तो प्लीज़ यू मे आस्क जो भी रिपोर्ट राइटिंग की क्यूरीज आपको हैं या कोई भी एडिशन आपने करना है कि ये चीज़ रह गई क्या है, तो आप इसको भी कवर कर लें, एनीथिंग। ना है लाइक क्वेश्चन का आंसर दें कि हम जो रिपोर्ट होती है उसमें ट्रैक्शन किस तरह से उसके फॉर्मेट वगैरह में ऐड कर सकते हैं। डज इट मीन सीएम वगैरह ऐड करें, मतलब कि कुछ क्या उसका होना चाहिए फॉर्मेट वगैरह कि हम पढ़ने वाले को वो फैसिनेटिंग सी लगे चीज थोड़ी सी। जी, थैंक यू एमन फॉर योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट की क्या उसे कहते हैं खूबसूरती बढ़ाती है, वो चीज़ होती है आपके टेबल्स, आपके अपेंडिक्स, जितने चार्ट्स डालें, स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप जितनी चीज़ें इसमें इंगेजिंग करें, ग्राफ हो सकता है, पिक्चर्स ना भी हो तो टेबल्स बड़े कलरफुल से बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप जितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं करें, क्योंकि जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो पेड वर्जन्स में ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो कोई ये कहता है कि मुझे रिपोर्ट अच्छी बनानी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास बेहतरीन रिपोर्ट बना देता है। पेजेस भी कलर्ड हो जाते हैं, और इसके अलावा ये है कि विदाउट पिक्चर्स आप टेबल्स, ये स्मार्ट आर्ट जो होती है, क्लिप आर्ट्स, इस तरह की चीज़ें और ग्राफ से रिपोर्ट इंगेजिंग बना सकते हैं। उससे ऐसा तो नहीं होगा कि वो थोड़ी ज्यादा ही से लगने लग जाए कि ये बस यही चीजें इसमें ऐड की हुई हैं नहीं इसलिए। नहीं, ऐसा होगा कि आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, कि अगर आपको एक टेबल उन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल किसी दो शहरों का कंपैरिजन हो रहा है, उसकी रिपोर्ट थी कि दोनों में इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप बस एक टेबल बनाएं जिसमें ये चीज़ वाज़िया हो जाए। अगली जगह आप कोई ऐसा ग्राफ बना दें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपका जो रिटन कंटेंट है वो उससे ना वो ना हो जाए, डिम ना हो जाए बहुत ज़्यादा टेबल्स बनाने से। तो वो हम जब लिख रहे होते हैं ना मैम, तो वो ये होता है कि हमें खुद ऑर्गेनाइज्ड नजर आने लगता है फॉर्मेट, कि नहीं दो टेबल हो गए हैं, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। स्ट्रक्चर हमारा ड्यूरिंग रिपोर्ट और नेचर ऑफ रिपोर्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? एक कल क्यूरी आई हुई थी कि रिपोर्ट राइटिंग ज़रूरी क्यों है, या हमें काम कहाँ आएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ अभी जो थोड़ी बहुत सीखी है इतना टाइम लगा के, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये थी कि लाइक एनी अदर स्किल, रिपोर्ट राइटिंग भी एक आर्ट है, स्किल है। इसका आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि जब आप कोई चीज़ रिपोर्ट अच्छी करते हैं तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस फोरम्स पे बहुत अच्छे चांस मिलते होते हैं, और आपका ये एडिशनल स्किल होता है सीवी में कि मैं अच्छी रिपोर्ट बना लेता हूँ या मैं अच्छा बिजनेस प्रपोजल लिख सकता हूँ, तो इट मे हेल्प यू गाइस। जी, फॉर दोस्त जो एम एस वर्ड जहाँ पे काम नहीं करता प्रोफेशनल रिपोर्ट्स के लिए, तो बिल्कुल जी आप लेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये सीन है मोहम्मद हमाद कि वो मेरे ख्याल से इसमें बाकी जो मैं विंडोज़ का स्पेसिफिकली कह रही थी वर्ड, तो जो सी एस के गीक्स यहाँ पर हैं वो यूज़ करें लेटिक्स यूबंटो वगैरह पे, दे में। तो रिपोर्ट राइटिंग का मैं स्कोप पे कहती कि लोग कहते हैं क्या फ़ायदा होता है हमें लिखने का, या हाउ कैन वी ट्राई टू राइट रिपोर्ट राइटिंग, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। तो फ़ायदा यही है कि हम लोग जितना भी है इससे अच्छी जगह हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो हम अपना ये स्किल एडिशनल बता सकते हैं, क्योंकि माजरत के साथ जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं या ये टेक्निकली साउंड होते हैं, बहुत अच्छा कोड तो कर सकते हैं लेकिन ये बयान नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि हमने ये प्रोजेक्ट लिखा कैसे है। आई हैव सीन मैनी पीपल जो अपने एफआईपी कर रहे थे और उन्हें एफआईपी की रिपोर्ट लिखने में मसले हो रहे थे, उन्हें रिपोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा था, उन्हें कंटेंट बनाना नहीं आ रहा था। तो एक तो आपकी फाइनल ईयर की रिपोर्ट अच्छी हो जाएगी जब आपको ये चीज़ें पता होंगी थोड़ी बहुत, एंड सेकेंडली आपको स्किल की बेस पे बहुत अच्छी
जॉब या इंटर्नशिप ऑफर हो सकती है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था कि हमें फ़ायदा क्या हो सकता है इस चीज़ से। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली रिपोर्ट राइटिंग का ये है कि आपको ऐसी जगह इसका एज मिलेगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं था कि वाओ मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया या हो गई इस बेस पे। एनी अदर क्वेश्चन? Minahil, again I have question. मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें जो रिपोर्ट होती है वो इंफॉर्मेटिव बनानी चाहिए रीडर के लिए, या एक्शन सीकिंग काइंड होनी चाहिए? रिपोर्ट में क्या मटेरियल होना चाहिए? अगेन ये है कि आपकी नेचर ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स की भी टाइप्स होती हैं आगे। तो जो भी रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव तो लाजमी है, उसका एसेंस ये है कि वो इंफॉर्मेटिव हो। हाँ, उसमें अटेंशन सीकिंग के लिए ये है कि आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो रही होती हैं, इंफॉर्मेटिव प्लस एक्शन सीकिंग। आई थिंक ऐसा है क्लियर ना हो गया। कि इंफॉर्मेशन है वो तो हमें कहीं पे भी, इंटरनेट पे, बुक्स में, बहुत जगह पे मिल जाती है, लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो एक थोड़ा सा समरी टाइप होती है, एक पूरे टॉपिक के समझ लें थोड़ा सा ब्रीफ होता है। जी तो जी। उसमें फिर इंफॉर्मेशन तो हमें इंटरनेट वगैरह पे, गूगल पे या बुक्स में भी मिल जाती है, तो क्या है इसका, क्या सीन है? हम में से बहुत लोग ना एमन इंफॉर्मेशन को सही से समझ नहीं पाते। नेट या बुक्स का आप रेफरेंस तो दे रहे हो, लेकिन आप में से कौन से लोग हैं जो पूरी पूरी एक टॉपिक पे छः छः बुक्स पढ़ सकते हैं? रिपोर्ट हमें फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्विक रिव्यू। मैं नेट से कोई रिपोर्ट उठा लूंगी और वो बड़ी बैलेंस्ड होगी, वो एकदम मुझे पूरा समरी दे देगी। मैं उसकी जगह छः बुक्स नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जितना हम लोग आजकल काम कर रहे होते हैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। तो रिपोर्ट्स आर द बेस्ट वे किसी भी टॉपिक पे आपको अच्छा सा एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए। थैंक यू मीनाक्षी। यू आर वेलकम। जी हाँ, शहबाज का क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इफेक्टिव आर नॉट नीडेड इन इफेक्टिव वर्ड, बट यू डोंट थिंक दैट इन एनालिसिस रिपोर्ट आवर ओन। अगेन शहबाज, वो एक जर्नलाइज बात की गई थी कि रिपोर्ट में वो पर्सनल ओपिनियंस को शायद मैंने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट कह दिया, अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन नेचर ऑफ रिपोर्ट को जब तक हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पार्टिसिपेंट्स, जस्ट ये है कि आपने नेचर ऑफ रिपोर्ट देखनी है। या तो वो आपकी सेमेस्टर की रिपोर्ट है कि आपने एक जर्नलाइज सी बस रिपोर्ट जमा करवा देनी किसी भी चीज़ के बारे में, या आप पूरा एनालिसिस करें तो वो रिसर्च रिपोर्ट बन जाएगी। उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे, उसमें फिर आपकी हो सकता है इन्फ्लुएंस करे आपको बाकी आपके पर्सनल ओपिनियंस भी। तो डिपेंड्स अगेन कि हम कौन सी रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब एफआईपी रिपोर्ट में आप क्या आर्ग्यूमेंट दोगे? आपने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है शहबाज? और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज अपना क्यूरीज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो रिपोर्ट राइटिंग या इस तरह के स्किल्स होते हैं ना, हमें ये क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल का आगे से सब पार्ट है, तो इसमें लोग हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते होते हैं। अगर हम कोई टेक्निकल चीज़ सीख रहे हो तो हम लोग ज़रा ना उसमें बज़ वर्ड्स में आ जाते हैं कि नहीं क्या पूछा जाए, या जो भी बता रहे हैं सही बता रहे होंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कितना इंटरेक्टिव सेशन रहा है या हमारा ये जो कोर्स था सेस्ट की तरफ से, कि आप लोगों ने बड़ा इसको अच्छे से कैटर किया और समझा कि वाकई रिपोर्ट राइटिंग भी आनी चाहिए इंसान को।
टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह का आपको आइडिया हो गया है एमएस वर्ड पे कि किस तरह ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका था कि जितने भी हेडिंग्स थे, आप उनको जब हेडिंग वाइज लिख रहे होते हैं तो बाद में ऑटोमेटिक खुद ही जनरेट हो सकते हैं। जी, मैमूना का क्वेश्चन है कि रेफरेंसेस कैसे दें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में? रेफरेंसेस, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है हम खुद नहीं लिख रहे होते हैं, हम कहीं से ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कुछ और एडवांस रिपोर्ट्स पढ़ के ही लिख रहे होते हैं। तो उनका बहुत बेसिक 3 स्टाइल होते हैं। एक एपीए होता है, एक हार्वर्ड स्टाइल होता है रेफरेंसिंग का, और ये हम मज़ीद जो रेफरेंसिंग की टेक्निक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तब तब उसमें हम लोग इसको कर रहे होते हैं यूज़। तो मेमूना, आपने सिंपल ये करना है कि वो लिंक्स लेने हैं जो भी थे, आपने जहाँ जहाँ से रिपोर्ट के लिए कंटेंट लिया है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये अभी तक जो सादा सा रेफरेंसिंग का तरीका तो हमने यही पढ़ा। मैंने भी अभी तक एपीए ए स्टाइल ही पढ़ा हुआ है रेफरेंसिंग का। हार्वर्ड स्टाइल का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये है कि मज़ीद इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह मौजूद हैं। नॉर्मली एपीए स्टाइल है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे रेफरेंसेस आप लिखते हैं। और रेफरेंस यही लिंक्स वगैरह होते हैं, या कोई आपने मज़ीद चीज़ इस पे पढ़ी हो इस टॉपिक पे, तो उसी को हम कहते हैं। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स का भी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं ऑफिस वगैरह के लिए, तो इसलिए उनके रेफरेंसेस थोड़े से चेंज होते हैं। जो ये कोर्स था रेफरेंसेस के, जिस तरह आप यहाँ इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया है मैमूना, और साथ आप देख रहे हैं कि लिंक्स उन्होंने, और अगर कोई बुक है तो बुक के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा एडिशन है और क्या चीज़ है। प्रोफेशनल रिपोर्ट, ये जो कोर्स था हाँ असेस्ड का रिपोर्ट राइटिंग का, ये बहुत ही इंट्रो लेवल का था, बहुत बेसिक, और बिल्कुल हमारी जो ये अंडर ग्रेड लेवल है इसको देखने के लिए था। तो कोई प्रोफेशनल वाली चीज़ अभी हमने डिस्कस नहीं की है। सो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो बहुत कुछ मिसिंग है। जी मैमूना, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो है ना उसमें जो है, अगर तो कोई ऐसा इवेंट हो रहा है ना, जैसे आपने एक सेमिनार अटेंड किया हो उस पे मशीन लर्निंग पे, तो आप पे मशीन लर्निंग का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन देंगी ना, उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए होगा। कॉलेज इवेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, या आपने कॉलेज इवेंट की तो बहुत ही मैंने बेसिक एग्जांपल दी थी, तो वहाँ पे आपको देख के टॉपिक से अंदाजा हो गया कि वहाँ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। जी, जो वोकैबलरी का है, ये कोई बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत ज़्यादा वो बज़वर्ड्स हम लोग नहीं यूज़ करते। रिपोर्ट के लिए वैसे बहुत फ्लावरी वोकैबलरी नहीं चाहिए होती। ये जिस तरह अक्सर लोग होते हैं ना कि इडियोमैटिक लैंग्वेज, रिपोर्ट बहुत आपने ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखनी होती है, सादा ज़बान में, कि हर बंदे को समझ आ सके। आपने टेक्निकल रिपोर्ट्स देखी होंगी तो उसमें टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ हुई होंगी, बहुत कोई हाई वोकैबलरी नहीं होती है, नॉर्मल इंग्लिश हो बस समझ आए। तो वोकैबलरी प्रैक्टिस से आएगी। वैसे तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं थैंक्स टू ग्रामरली, इस तरह की चीज़ें, कि हमें अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव भी हो जाती है, और साथ हम बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, कि अगर हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है जो हमने लिखा हुआ है, तो वो हमें ऑप्शन देते थे कि चलें आप इसको मज़ीद अच्छा कर लें। तो अब तो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, तो हम वोकैबलरी पे वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वैसे आप चाहें तो बुक्स वगैरह पढ़ें, बुक्स कोई नहीं पढ़ता, तो इंग्लिश मूवीज़ हैं, आप बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, यूट्यूब पे वाइन्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से इंग्लिश में जब हम देख रहे हो तो वोकैबलरी खुद ही इम्प्रूव होती है। और ये ऐसे एक टिप है कि जो नया वर्ड सीखें, कोशिश करें उसे फिर आप ना अपनी रोज़मर्रा के उसमें बोलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नया वर्ड कोई सीखा,
एग्जैजरेट, तो हम उसको फिर बोलना स्टार्ट करते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, तो वो हमें याद रह जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में। पार्टिसिपेंट्स एनीथिंग एल्स? अब आप अपना अब क्वेश्चन आंसर जब हो जाएंगे तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक फीडबैक ले लूँ किसी एक से, क्योंकि हमारी 40 मिनट्स की आई गेस जूम की होती है मीटिंग, तो हमें दोबारा ना ज्वाइन करना यस, पड़े। तो मुझे आ गया नोटिफिकेशन। मुझे भी आ गया मैसेज वो, तो अब 40 मिनट्स एक्सीड हो गए आई गेस। तो बस जिन्होंने कुछ कहना है, कोई फीडबैक देना, तो अपना हैंड रेस करके दे दें, और कोई क्वेश्चन है तो मजीद हम फिर एक शाम तक व्हाट्सएप पे पूछ लें आप लोग। बाकी बहुत ब्रीफ सा कोर्स था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन, और पूरा कोर्स इतने डिटेल से पढ़ने का। अब मैं देख रही हूँ लोगों ने वाकई एक एक सेंटेंस पढ़ा होता, कुछ चीज़ें मुझे खुद भी याद नहीं रह गई थी बोलने के बाद कि मैंने बोली थी बट आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे कवर किया हुआ है। थैंक यू गाइज, एंड थैंक यू सेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी। ये देखिए छोटे छोटे कोर्सेज और स्किल घर पे बैठ के कितने अच्छे से लोग कर रहे हैं, तो थैंक यू सेस्ट। अब बस लास्ट में कोई अपना कमेंट ऐड करते हैं, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, क्योंकि आई हैव टू रश इन अनदर मीटिंग। मैं रैंडमली किसी को नॉमिनेट कर रही हूँ कि वो अपना कमेंट दे दे, तो फिर अगर उस बंदे ने बोलना है तो प्लीज अपना माइक पर अनम्यूट कर ले। ऐसा करें हमाद, आप भी दे दें अपना कमेंट जी या मैंने फीडबैक, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चंस किए आज। मेरे ख्याल में मैंने ये मेरी आवाज आ रही है आपको, जी आ क्लियर रही है? है। जी, यू आर हाँ, ऑडिबल। तो मेरा यही है कि क्योंकि मैं तो अभी सीएस का स्टूडेंट हूँ और फोर्थ ईयर में पहुंच चुका हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो ये चीजें तकरीबन हुई हुई थी। तो मतलब एडवांस लेवल नहीं था शायद, आप अभी इंट्रोडक्शन ही था, तो ठीक ही है, बेस्ट था। थैंक यू सर। मुझे नहीं पता था हमारे सीनियर्स भी यहाँ पे साथ होंगे, लेकिन ये कह रही हूँ कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल था, तो थैंक यू। एंड बाकी कोई कहना चाहिए? मैमूना आप बता दें कुछ। मैमूना? ये लास्ट क्वेश्चन बस, या फीडबैक लेते हैं फिर इसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। Am I audible to you? जी 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 मैमूना, यू आर ऑडिबल। मैम मैं यही कहना चाहूँगी, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड समथिंग न्यू टू लर्न। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, बट ये चीज़ें की हुई थी अपने सब्जेक्ट में, बट ये आइडिया नहीं था कि इसी को ही हम रिपोर्ट या उसमें कहते हैं। आई वॉज थिंकिंग दैट इट वुड बी समथिंग न्यू। जी मैम, वही बात है कि अभी हम लोगों को बहुत बिगनिंग पे करना था, बहुत ज्यादा। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज समथिंग। इसका ये है कि अच्छी फीडबैक है कि हम इसको मजीद ड्रैग ऑन कर सकते हैं। अगला मेरा दिल था करने का कि जो फ्रीलांसिंग की है ना हमारे पास डोमेन, कंटेंट राइटिंग, तो उसके लिए हम रिपोर्ट लिखना सिखाएं लोगों को कि ताकि वो कुछ अर्निंग भी कर सकें। ये तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल के लिए था, बिगनिंग के लिए। थैंक यू मैम फॉर अप्रिशिएटिंग। आई गेस गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय। ठीक है, आई एडमिट कि हमारा कोर्स बहुत बिगनिंग लेवल पे था, और वो ज़रूरी था कि पहले हम बेसिक्स पढ़ें फिर आगे जाएं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल प्लान समथिंग
मोर फर्स्ट ऑफ तो इसके लिए भी इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। फर्स्ट वाले आपके लिए कुछ नया लाते रहते हैं हमेशा, तो वो लाएंगे। एंड थैंक यू सो मच मिसबा फॉर अपलोडिंग दोज वीडियोस एंड सारा कुछ मैनेज करना। गाइस सेशन जो है अब हमारा बिल्कुल एंड होने वाला है, तो आपकी सारी सजेशंस भी हमने नोट कर लिया एंड वी प्लान समथिंग मोर। ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, और अपना जो स्टे है घर पे ड्यूरिंग कोविड-19 यूं ही प्रोडक्टिव बनाते रहें, अच्छे अच्छे कोर्सेज करते रहें। वी विल बी मोर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। दिस इज मी मिनाहिल फातिमा साइनिंग ऑफ। सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Thank you, Minahil. Thank you so much.